कहानी की शुरुआत में हम रोज को देखते हैं जो 11 साल की लड़की है। उसे देखकर लगता है कि मुश्किल से ही वो अपनी जान बचा के भागी है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके बाद एजेंट रिचर्ड फ्राइडमैन रोज से सवाल जवाब कर रहा होता है। वो 14 मई की तारीख होती है और रिचर्ड उसके बारे में पूछता है। तब कहानी पहले की दिखाई जाती है जहाँ हम एल्मा को देखते हैं जो कि किचन में काम कर रही होती है। उसके बाद रोज आकर एल्मा को डरा देती है। एल्मा रोज की माँ होती है। रोज फ्लोरिडा में अपनी अकेली माँ एल्मा के साथ एक छोटे से शहर में जीवन जी रही होती है। दरअसल एल्मा का आज बर्थडे होता है, इसलिए एल्मा का बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड उन्हें बारमूडा की समुद्री यात्रा पर लेकर जाएगा जिसका नाम डेरेक है। अगले सीन में रोज अपने काम से वापस आ जाती है और फिर एल्मा और रोज गाड़ी लेकर समुद्र के पास पहुंचते हैं। रोज अपनी माँ से डेरेक के बारे में पूछती है कि हम डेरेक के साथ 10 दिन के ट्रिप के लिए क्यों जा रहे हैं। एल्मा कहती है कि वो पैसे वाला है, उसके साथ एक अच्छा इंसान भी है। उसके बाद एल्मा डेरेक से मिलती है जो अपने बोट के पास होता है और फिर डेरेक उसे रास्ता बताता है जहाँ से वो जाने वाला होता है। डेरेक ने सेकंड हैंड यॉट खरीदा हुआ था जिसमें रोज, एल्मा और डेरेक सफर करेंगे। डेरेक रोज से मिलने के बाद यॉट के अंदर चला जाता है और फिर उनकी यात्रा शुरू होती है। फिर कुछ दिन के बाद एल्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और वो केक कट कर रही होती है। जिसके बाद डेरेक एल्मा और रोज को गिफ्ट देता है। एल्मा गिफ्ट खोलती है तो उसमें बीच वाला टी शर्ट होता है और फिर रोज के लिए एक सेल्फ डिफेंस हथियार भी होता है। उसके बाद रोज डेरेक से पूछती है, तुम पुलिस में थे? वो कहता है, हाँ, पहले मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंसी में था। उसके बाद एल्मा रोज से कहती है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर मुझे अच्छा लग रहा है। रोज एक होटल में काम करती है, इसलिए वो अपनी माँ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है। अगले सीन में एल्मा यॉट के बाहर से शूट कर रही होती है। तभी अचानक से उसका पाँव फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है, लेकिन डेरेक उसको बचा लेता है और फिर डेरेक रोज को ब्लैंकेट और फर्स्ट एड बॉक्स लाने को बोलता है। जब रोज लेने जाती है तभी उसको डेस्क के नीचे असॉल्ट राइफल दिखती है। जिसके बाद रोज को लगता है कि डेरेक कुछ तो छुपा रहा है। इधर मौसम भी खराब हो रहा था, जिसके बाद वो तीनों यॉट के अंदर जाते हैं। एल्मा कहती है, चलो हम घर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर तूफानी हवा चल रही थी। लेकिन डेरेक कहता है कि सुबह तक हवा अपनी जगह बदल लेगी। अगली सुबह एल्मा और रोज साथ में होते हैं और अब मौसम ठीक हो गया होता है। उधर डेरेक से रोज असॉल्ट राइफल AR-15 के बारे में पूछती है जो उसने डेस्क के नीचे देखी थी। तब डेरेक कहता है, तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? वो कहती है, नहीं, मैं बस उसे चलाना चाहती हूँ। उसके बाद डेरेक उसे गन चलाना सिखाता है और रोज समुद्र में फायर भी करती है। अगले सीन में रोज लैपटॉप में देखती है कि उनसे दूर कोई बोट या शिप है। उधर एल्मा और डेरेक एक साथ होते हैं। एल्मा कहती है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। उसके बाद डांस कर रहे होते हैं और रोज को भी बुलाते हैं, लेकिन वो आती नहीं है और कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उधर देखते ही देखते रात हो जाती है, जिसके बाद रोज की आंख खुलती है। तब वो बोट की आवाज सुनती है और वो देखती है कि एक बोट में 2 लोग आते हैं जिनका नाम हेंचमैन लैरी और कैप्टन है। उसके बाद वो डेरेक के ऊपर गन रखकर उससे किसी चीज के बारे में पूछता है। डेरेक कहता है, मुझे नहीं पता। उधर एल्मा डेरेक को छोड़ने को बोलती है, तब कैप्टन उसे मुक्का मार देता है। उधर रोज छुप कर ये सब देख रही थी। तब एल्मा उसे जाने के लिए कहती है। उसके बाद आखिरी बार पूछने पर डेरेक उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब वो एल्मा को गोली मार देते हैं और फिर डेरेक के हाथों में गोली मारते हैं, जिससे वो नीचे पानी में गिर जाता है। उसके बाद कैप्टन और लैरी यॉट की चेकिंग शुरू करते हैं। उन्हें वो चीज नहीं मिलती, इसलिए वो यॉट की सभी चीजें बर्बाद करके चले जाते हैं। उसके बाद रोज बाहर निकलती है, तब यॉट में आग लगी हुई थी, जिसके बाद वो आग बुझाती है। रोज अपनी माँ की बॉडी को देखती है जिसकी मौत हो गई थी। अगली सुबह रोज वॉकी टॉकी चेक कर रही थी, लेकिन सब चीज उन्होंने खराब कर दी थी। उसके बाद रोज माँ की लाश के पास जाकर उनको याद करती है और अगले सीन में रोज डेरेक को पानी में देखती है जो रस्सी में बंधा हुआ था। डेरेक रोज को बोलता है उसे बाहर निकालने के लिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से रोज उसे बाहर निकालती है और देखती है कि डेरेक जख्मी है, इसलिए रोज उसके हाथों पर मलहम पट्टी करती है। इसके बाद रोज डेरेक से पूछती है, अब मैं क्या करूं? वो कहता है, रेडियो ऑन करो, पर वो खराब होता है। जिसके बाद रोज डेरेक से उन किलर के बारे में पूछती है। डेरेक कहता है, मैं उन्हें नहीं जानता। उधर यॉट का इंजन भी बंद हो गया होता है, जिसके बाद रोज उसको ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं होता। देन रोज डेरेक के कमरे में कुछ फोटोज देखती है जिसमें उनके साथ वो किलर भी होता है। उसके बाद रोज डेरेक को रस्सी से बांध देती है और उसका चाकू ले लेती है, लेकिन डेरेक खुद को छुड़ा लेता है। जिसके बाद रोज कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम उन्हें नहीं जानते? वो कहता है, वो राक्षस हैं, जितना तुम कम जानोगी उतना अच्छा होगा। उधर इंजन इन दोनों से भी ठीक नहीं होता है और अब डेरेक कहता है कि अगर हम तूफान में फंस गए तो मुश्किल हो जाएगा, हमें जल्द ही बारमूडा पहुंचना होगा। फिर रात को डेरेक रोज से कहता है कॉकपिट के पास रहने के लिए और वो रेस्ट करने चला जाता है। अगली सुबह डेरेक और रोज साथ में होते हैं। तब डेरेक उससे अपना चाकू मांगता है, लेकिन वो देती नहीं है। उसके बाद डेरेक कहता है, जो तुमने अपनी माँ का नेकलेस पहना है उसे मैंने दिया है। मैं एल्मा को बहुत पहले से जानता हूँ।
फिर रात में डेरेक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उनकी यॉट गलत दिशा में अटलांटिक की तरफ जा रही होती है। उसके बाद अगली सुबह रोज देखती है कि वो लोग एक आइलैंड पर पहुंच गए, जिसके बाद वो दोनों यॉट से उतरकर किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि यहीं पर रात बिताएंगे। अगले सीन में रात हो जाती है। उधर डेरेक और रोज बॉनफायर के पास बैठे होते हैं। डेरेक रोज से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फायर किया था, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। रोज कहती है मेरे पिताजी की जब मौत हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, वो एक सोल्जर थे, उनकी मौत इराक में हुई थी, मैंने इससे पहले भी गन चलाई है। डेरेक कहता है मैं 10 साल तक पुलिस सर्विस में एक ईमानदार पुलिस वाला था, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, उसे लगता था कि मैं एक लूजर हूँ। साथ ही डेरेक कहता है मुझे अच्छा बन के कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने गलत रास्ता चुना, मैंने बदमाशों के साथ हाथ मिलाया, मैं कैप्टन के साथ काम करता था जिसने तुम्हारी माँ को मारा, जो बहुत खतरनाक है। इसके बाद डेरेक बोलता है तुम सोच नहीं सकती कैप्टन कैसे काम करता है, कैप्टन यंग लड़कियों को अपने पास पकड़ के रखता है। रोज कहती है मैं उसे मारूंगी। इस बात पे डेरेक जवाब देता है तुम्हें तो रस्सी तक बांधनी नहीं आती है, मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए बुलाया ताकि हम मजे कर सकें और साथ में तुम्हें देखकर मैं और खुश हो गया। उसके बाद रोज डेरेक के हाथ में अपनी माँ की रिंग देखती है और पूछती है तुमने इसे क्यों निकाला। वो कहता है वैसे भी वो मर गई और मैंने तुम्हारी माँ को नेकलेस नहीं दिया, मैंने झूठ इसलिए कहा था ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। उसके बाद रोज गुस्सा हो जाती है और फिर दोनों में लड़ाई होती है। रोज डेरेक को धक्का देकर वहां से जंगल की तरफ भागती है। डेरेक उसके ऊपर गोली चला रहा होता है लेकिन वो बच जाती है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और रोज भागकर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। जब रोज बोट के पास जा रही थी तब डेरेक ऊपर से गोली मारता है और एक गोली रोज के पांव में लग जाती है और वो दौड़कर भागती है। उधर डेरेक का पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद रोज उसे देखने आती है तब वो जख्मी होता है और रोज के ऊपर चाकू से वार करता है और कहता है मुझे बोट के पास ले चलो ताकि मैं खराब हुई चीजों को सही कर सकूं और लोगों को मदद के लिए बुला सके। मैं तुम्हें कैप्टन के पास छोड़ने वाला था, शायद वो मुझे जिंदा छोड़ दे, मगर इस खाली आइलैंड में कुछ भी नहीं है। उसके बाद रोज उसे छोड़कर अपनी बोट की मदद से यॉट में आती है और फिर अपनी चोटों पर मल्लम पट्टी करती है। उधर रात में रोज सो रही थी तभी यॉट में पानी घुस गया था, इसलिए वो सभी जरूरी सामान लेकर बोट में शिफ्ट हो जाती है। अगली सुबह रोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगी। फिर दूर उसे एक ऑयल टैंकर शिप दिखता है, पर अफसोस वो बहुत दूर था। अगले सीन में रात में रोज बोट में होती है तब कैप्टन के लोग आकर रोज को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज शावर लेने के बाद कैप्टन के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए। रोज कहती है ये शिप बहुत बड़ा है। कैप्टन कहता है तुम इसे चलाना चाहोगी। रोज कहती है जरूर। फिर कैप्टन रोज को शिप चलाना सिखाता है। उसके बाद रोज कहती है मुझे चोट आई है, क्या ठीक हो सकती है। कैप्टन उसकी बातों में खो गया था। उसके बाद कैप्टन उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाने जाता है, तभी रोज पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। उधर बाकी लोग रूम के अंदर आ रहे थे। उसके बाद रोज वहां से निकलती है और उसे एक रूम में एक लड़की दिखती है जिसे वो लोग पकड़ के लाए थे। उसके बाद रोज उससे गन के बारे में पूछती है तो लड़की कहती है इंजन रूम में बहुत सारी गन है और उसे रास्ता भी बता देती है। उसके बाद रोज कैप्टन के लोगों से बचकर इंजन रूम में पहुंचती है और गन ले लेती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है लेकिन वो उसे खत्म कर देती है और फिर वो आगे बढ़ते हुए लोगों को खत्म करती है जिनमें रॉबर्टा भी होती है। उसके बाद रोज जब एक रूम में होती है जहां कई लोग को बंधक बनाया हुआ था तभी लैरी आ जाता है और उसे मारता है, लेकिन सही समय पर एक लड़की आकर पीछे से लैरी के ऊपर हमला कर देती है और फिर रोज उसे गोली मार देती है, लेकिन वो लड़की को भी एक हाथ में गोली लग जाती है। इसके बाद रोज बाकी लोगों को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे डेरेक दिखता है जो अभी भी जिंदा है। डेरेक उसे मार के गिरा देता है। डेरेक कहता है कि मैंने अपील यूज करके उनसे मदद मांगी है। रोज कहती है तुम्हें कैप्टन ने क्यों खत्म नहीं किया। डेरेक कहता है हम रोज रात में मिलकर काम करते हैं और मैं तुम्हें कैप्टन के हवाले कर दूंगा। उसके बाद रोज कहती है कि मैंने कैप्टन को पहले ही खत्म कर दिया है। इसके बाद डेरेक गुस्से में रोज को मारता है और फिर गन लाकर उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन रोज तब तक वहां से भाग चुकी थी। डेरेक उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां रोज पहले से तैयार थी और उसके ऊपर केमिकल का धुआं मारकर उसे चाकू मार देती है, जिससे डेरेक की वही मौत हो जाती है। उसके बाद रोज और बाकी लड़कियां मिलकर बाहर निकलती हैं। अगले सीन में रोज से ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे होते हैं जहां बाकी लड़कियों को अपने घर पहुंचाया जा चुका था और ऑफिसर को भी अपने घर जाने को बोलते हैं और फिर कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।